Hello everyone, welcome back to all SST classes of RDS group of schools. This video is for class 8th and today I will continue chapter 1 How, When and Where in History. So I hope everybody have understood previous part of this chapter like how dates are important and also are important. So let's continue this topic. All such historical questions refer us back to notions of time, but time does not have to be always precisely dated in terms of particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time. मीन्स ये जो भी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं, ऐतिहासिक जो हम लोग प्रश्न करते हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्या बताते हैं, ये बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, ये पास्ट के यानी कि बैक नोशंस के टाइम को बताते हैं. बट टाइम डज़ नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली, लेकिन ये जो टाइम है ये हमेशा एक सा नहीं होता है, एक सी डेट्स नहीं होती इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ, और ना ही कोई इसे पर्टिकुलर ईयर और मंथ के बारे में इसे बता पाया है. सो समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स, और कभी कभी क्या होता है ये एक्चुअली क्या होती हैं, इनकरेक्ट होती हैं, जो फिक्स नहीं होती हैं डेट्स टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और ये जो प्रक्रिया है, जो कि चीज़ें हुई हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो इनकरेक्ट होती हैं. पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे. अब जो हमारे लोग हैं इंडिया में, ये टी की जो पीने की शुरुआत हुई, स्टार्टिंग हुई, ये एक फाइन डे से हुई. डिड नॉट बिगिन, ये हमारे यहाँ से नहीं हुई. मीन्स people in India did not begin drinking tea fine day, they developed a taste for it over time. अब अगर हम इसकी बात करें कि इसकी शुरुआत यहाँ से ही हुई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. इसका टेस्ट जो है वो समय के साथ क्या हुआ, ये डेवलप होता चला गया. There can be no one clear date for a process such as this. इसके लिए कोई भी ऐसी क्लियर डेट नहीं हो सकती है. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established. उसी तरह से हम ये भी नहीं फिक्स तरीके से बता सकते, एक सिंगल डेट नहीं बता सकते कि ये जो ब्रिटिश रूल है ये कब इस्टेब्लिश हुआ, ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ, और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड. हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो उस टाइम पर हुई, बट ये हम फाइनली नहीं कह सकते, एक फ़िक्स तरीके से नहीं कह सकते कि ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ. और ये मूवमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हुए, और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. और जो ये चेंजेस हुए इनमें कुछ प्लेसेस लिए गए जो कि जिसमें इकोनॉमी और सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें होती चली गई. ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर स्ट्रेच ऑफ टाइम. ये जो सारी चीज़ें हैं ये समय के साथ क्या होती गई, ये स्ट्रेच होती गई, यानी कि खिंचती हुई चली गई. वी कैन ओनली रिफ़र टू अ स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल. अब हम ये केवल रिफ़र कर सकते हैं, टाइम को स्पैन कर सकते हैं, एंड अप्रॉक्सीमेट पीरियड यानी कि एक अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि हम फिक्स नहीं बता सकते कि ये चीज़ें हैं, हम उसे लगभग में ले सकते हैं, यानी कि इस पीरियड में ये चीज़ें हुई होंगी. तो ये पर्टिकुलर चेंजेस क्या हुए हैं, ये हमें दिखाई देने लगे समय के साथ. वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स. दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न. अब ये क्यों ऐसी चीज़ें हुई, डू यू कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री. अब ये हिस्ट्री को एसोसिएट किया गया, कंटिन्यू किया गया स्ट्रिंग ऑफ डेट्स को, यानी कि एक डेट्स की एक स्ट्रिंग बना ली गई और उसे ये चीज़ें होती चली गई. दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न. और हर एसोसिएशन में क्या था, रीज़न था, कारण होते थे.
There was a time when history was an account of battles and big events. अच्छा, ये जो समय था जब ये हमारा इतिहास है, जब ये इतिहास जो था इसमें बैटल्स और बिग इवेंट्स यानी कि बहुत बड़े बड़े वार हुए, बहुत ऐसे इवेंट्स हुए, डेट्स जो कि हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम डेट्स की बात करें तो हिस्ट्री में हमें डेट्स सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं, ओके। इट वॉज़ अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़, जिसमें रूलर्स और उनकी पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ थी। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउन्ड द ईयर ही मैरिड। और जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं कि इस ईयर में इस किंग ने क्या किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया और क्राउन यानी कि वो वहाँ का उस स्टेट का रूलर बना। द ईयर ही मैरिड, और ये भी हमने देखा है कि उनकी मैरिज यानी कि पर्टिकुलर ईयर में हुई। द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, और उस वर्ष चाइल्ड भी हुआ। तो ये सारी जो डेट्स हैं ये हम इस हिस्ट्री में देखते हैं। द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, और इस वर्ष में क्या हुआ, पर्टिकुलर वार हुआ, इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। द ईयर ही डाइड, इस ईयर में ये मरे, मीन्स इनकी मृत्यु हुई। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड, और फिर नेक्स्ट रूलर ने यहाँ पर सफलता पाई उस गद्दी के लिए। फॉर इवेंट्स सच एज दीज, तो ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इवेंट्स हैं। स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, जो कि एक स्पेसिफिक डेट को प्रिफर करती है। एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। तो ये हिस्ट्री में क्या होती चली गई, ये इस बात को लेकर के वाद विवाद भी हुए डेट्स को लेकर के, और ये इम्पॉर्टेंट है, ओके, जो कि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंटली कॉन्टीन्यूसली चलती रहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, हम बाकी चीज़ें जितनी भी हैं, सपोज़ आपका बर्थडे है या आपका घर है या आपकी एजुकेशन है, ये पर्टिकुलर डेट में हम बताते हैं कि इस डेट में हमने 12th पास किया, इस डेट में हमने, इस ईयर में हमने 10th पास किया। तो क्या है, डेट्स आर इम्पॉर्टेंट कि आपने इस ईयर में, इस एज में क्या किया। Is that clear, class? Now, as you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write actual a host of other issues. Okay, आपने ये भी देखा होगा हिस्ट्री में, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में, कि जो पास्ट 2 years की बातें हैं, यानी 2 वर्ष पहले की चीज़ें हैं, histories now write about a host of other issues. हिस्टोरियंस जो होते हैं अब क्या करते हैं, अब अदर इश्यूज़ के बारे में होस्ट करते हैं, ओके। एंड अदर क्वेश्चंस, और अदर क्वेश्चंस भी होते हैं। दे लुक एट हाउ पीपल, और ये भी देखा होगा कि कैसे लोग अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं, अर्निंग करते हैं। व्हाट दे प्रोड्यूस एंड एट, और क्या करते हैं, प्रोडक्शन केयर करते हैं, खाते हैं। हाउ सिटीज़ डेवलप्ड एंड मार्केट्स, कैसे सिटीज़ डेवलप्ड हुई, कैसे मार्केट्स आई। हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड एंड न्यू आइडियाज़ स्प्रेड्स, और कैसे ये न्यू किंगडम्स आए और कैसे ये आइडियाज़ जो हैं वो फैले। एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज्ड, और ये जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, ये कैसे चेंज हुई। इज़ दैट क्लियर, क्लास? So I hope everybody have understood how important are dates. And now next topic is which dates. अब हम ये देख सकते हैं, ये जो डेट्स हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी डेट्स हैं, ओके, which dates. Is that clear, class? अब ये कैसी डेट्स हैं जो कि सिलेक्ट होती हैं, ओके। By what criteria do we choose a set of dates as important? तो ये क्राइटेरिया क्या है कि इन डेट्स के सेट को चूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। क्या क्राइटेरिया है इसका, जिससे कि ये जो डेट्स हैं चूज़ की जाती हैं।
द डेट्स वी सेलेक्ट, जो डेट्स हम सेलेक्ट करते हैं, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज अ स्टोरी ऑफ द पास्ट, तो वो डेट्स जो हैं वो उसके अराउंड की स्टोरी को क्या करती, कंपोज करती, यानी कि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसको वो बताती है, आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, और ये इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं अपने लिए, दे बिकम vital because we focus on a particular set of events as important। ये क्या है, ये चीज़ें वाइटल हैं, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर सेट पर उन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में क्या करते हैं, फोकस करते हैं। इफ़ यू फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, और अगर ये फोकस हम अपनी स्टडी को चेंज करने के लिए करते हैं, इफ़ यू बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज़, यदि हम नई इश्यूज़ को लाते हैं, देखते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट, तो ये जो न्यू डेट्स हैं, डेट्स का जो सेट है ये क्या हो जाता है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है, सिग्निफिकेंट दिखने लगता है, यानी कि हमें बहुत ही महत्वपूर्ण दिखने लगता है। नाउ नेक्स्ट पैरा इज कंसीडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस। अब आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस, यानी कि इतिहास में ये चीज़ें लिखी गई हैं किसके द्वारा, ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा। इंडिया में द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट, यानी कि रूल होना, हर एक गवर्नर जनरल का रूल होना इम्पॉर्टेंट था। दीज हिस्ट्रीज बिगिन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल, और हिस्ट्री में इसकी जो शुरुआत हुई वो किस रूल के साथ हुई, पहले गवर्नर जनरल के साथ हुई, वॉरेन हेस्टिंग्स, एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और विद द लास्ट, इनसे स्टार्टिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ, एंडेड हुआ, और इन्हीं के साथ ये एंड हुआ, किसके साथ, लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि स्टार्टिंग जो ही गवर्नर जनरल की वो वॉरेन हेस्टिंग्स से हुई, और एंड किससे हुआ, लास्ट वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। इज दैट क्लियर क्लास? इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स। अच्छा, अब सेपरेट चैप्टर्स की बात करें तो हम इसमें हमने अदर डीड्स के बारे में भी देखा। ओके क्लास, वी कैन सी दिस पिक्चर एडवर्टीजमेंट्स ऑफ क्रिएट स्टेट। ओके, सो रीड इट केयरफुली कि ये जो लिप्टन्स टीज़ हैं ये किस तरह से मार्केट में आई। ओल्ड एडवर्टीजमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड how markets for new products were created and new tastes were popularized. Then this 1922, यानी कि ये जो एडवर्टीज़मेंट आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो आप एडवर्टीज़मेंट देख रहे हैं इसमें क्या चीज़ें हैं, सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द लिप्टन्स टीज़। ओके, तो इसकी जो इस एडवर्टीज़मेंट को 1922 में क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। ओके, जो कि लिप्टन टी को सजेस्ट कर रहा है दैट रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ये पूरे वर्ल्ड को एसोसिएट कर रहा है विद दिस टी, इस टी के साथ। सो आई होप एवरीबडी इज हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लाइन इज हेस्टिंग्स वेलेस्ले, डेनमार्क, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिथुइन एंड लियोपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। तो ये सारे ऐसे गवर्नर जनरल्स थे। इट वॉज अ असेंबली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयस। तो ये कैसे देखे गए, ये कभी ख़त्म ना होने वाले सक्सेशंस थे, यानी कि गवर्नर जनरल और वाइसरॉयस। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू दिस पर्सनैलिटीज़। तो जितनी भी डेट्स हैं हिस्ट्री की बुक की, ये लिंक करती थी, ठीक है,
इन पर्सनालिटीज़ से, टू देयर एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़, achievements. It was if there were nothing outside their lives and was important for us to know. Means अगर आप ये चीज़ें आउटसाइड में देखेंगे तो इनकी लाइफ और इम्पोर्टेंस के बारे में भी दिखाई देगा, जो कि आप जानेंगे. द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स. और ये जो क्रोनोलॉजी है यानी कि इनके बारे में जो ये सारी डिटेल्स हैं हिस्ट्री में, ये ब्रिटिश इंडिया में क्या है, मार्क डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से मार्क, डिफरेंट चैप्टर्स में इसे मार्क की गई हैं. कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन आर डिफरेंट वे. और ये जो हिस्ट्री है यानी कि ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड पर हिस्ट्री को डिफरेंट वेज में क्या कर सकते हैं, नहीं लिखा जा सकता है. हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स. तो अब इस पर फोकस कैसे किया जाए, इन एक्टिविटीज़ को डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस जो हैं इंडियन सोसाइटी में, इस पर कैसे फोकस किया जाए विद इन अ फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल, जो कि इस फॉर्मेट के अंदर गवर्नर जनरल्स जो हैं हिस्ट्री में हैं. ओके क्लास, नाउ व्हाट वी राइट हिस्ट्री, व्हेन वी राइट हिस्ट्री, ये हिस्ट्री कब लिखी गई, और अ स्टोरी, ये स्टोरीज़ कब लिखी गई. वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स, इसे हम डिवाइड में चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं. व्हाई डू वी डू दिस, और ये ऐसा क्यों किया गया. इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कॉरेंस, यानी कि हर एक चैप्टर में हर एक चीज़ें बताई गई हैं. इट इज़ टू टेल आ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड. अच्छा, ये जो स्टोरीज़ हैं क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि जो कुछ सेंसेस हैं उसे किस तरीके से फॉलो किया जा सकता है. इन द प्रोसेसेस वी फोकस only on those events that help us to give shape to the story we are telling. तो ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इस पर हम फोकस करते हैं केवल उन इवेंट्स पर जो हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक स्टोरी को शेप देने के लिए, और वही हम स्टोरी क्या करते हैं, बताते हैं. इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स. और ये जो हिस्ट्रीज़ हैं यानी कि इतिहास में ये क्या करती है, ये अराउंड होती है यानी कि रिवॉल्व होती है चारों ओर. ओके, ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स में. द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियंस सिंपली डू नॉट फिट, और जिसमें एक्टिविटीज़ जो हैं इंडियंस की वो सिंपली फिट नहीं हो पाती हैं. दे हैव नो स्पेस, इसमें कोई भी स्पेस नहीं होता है. वॉट देन डू वी डू, देन अब क्या किया जा सकता है, यानी अब हम क्या कर सकते हैं. क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री. तो ये क्लियर है कि अब हमें अनदर फॉर्मेट की नीड है हिस्ट्री में. दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स, इसका मतलब क्या है कि जो ओल्ड डेट्स हैं वो लंबी नहीं होंगी. हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड, जो कि पहले हैं. अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, और ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि इसे किस तरह से इम्पॉर्टेंट और भी ज़्यादा बनाया जाएगा. ठीक है, तो न्यू सेट ऑफ डेट्स हैं, उनके आने से ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से हम जान सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू वी पीरियडाइज. इसे कैसे पीरियडाइज किया गया, मीन्स कैसे पीरियड्स में चेंज किया गया. अब हम देखते हैं, इसमें जेम्स मिल के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क. 1817 में जो जेम्स मिल थे, जेम्स मिल एक स्कॉटलैंड के यानी कि स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे और एक राजनीतिक दार्शनिक भी थे. ठीक है, जिन्होंने पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, जिन्होंने बहुत ही लार्ज में, मैसिव मीन्स लार्ज, 3 वॉल्यूम ऑफ वर्क
जो थे वो पब्लिश किए। हाँ, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ओके, ये एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ये 3 वॉल्यूम वर्क पब्लिश किया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड इन इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, ओके। तो अब आप सोचते होंगे कि हमारी हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री किस तरह से डिवाइडेड है। तो ये 3 टाइप से डिवाइड किए इन्होंने 3 पीरियड्स में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ओके। द पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। तो ये जो पीरियडाइजेशन है ये बहुत ही लार्ज रूप में इसे एक्सेप्ट किया गया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री। तो आप सोच रहे होंगे, आप सोचते होंगे कि इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी इस अगर हम इसे देखेंगे इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को। सो वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स। तो ये जो हिस्ट्री है, ठीक है, इसे डिफरेंट पीरियड में डिवाइड करने की कोशिश क्यों की गई है, हमने इसे क्यों डिवाइड किए। वी डू सो इज इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम। तो हम इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं इसके टाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपियर टू अस। तो इसके जो सेंट्रल फीचर्स हैं वो हमें दिखते हैं। सो द टर्म थ्रू विच वी पीरियडाइज that is demarcate the different periods become important। तो ये जो सेंट्रल फीचर्स हैं इसके ये अपेयर होते हैं। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, और इसे उसी के अकॉर्डिंग पीरियडाइज किया गया है। डैट इज़ डिमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स, और इसे फिर डिफरेंट पीरियड्स के बीच में बताया गया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट, और इसने जो आइडियाज़ थे पास्ट के उसे भी बताया, उसको भी प्रकाश डाला उस पर। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। तो ये चीज़ें क्या शो करती हैं, कैसे ये देखी गई कि इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, यानी ये जो चेंजेस हुए पीरियड्स में टाइम के साथ, नेक्स्ट टाइम के साथ ये पीरियड होते चेंजेस होते चले गए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिखते हैं। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। मिल ने क्या सोचा कि जितने भी एशियन सोसाइटीज़ हैं ये लोअर लेवल है इनका, इनकी जो सभ्यताएं हैं यानी कि जो सिविलाइजेशन है वो यूरोप से लोअर लेवल पर है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, इनके अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री में ये बात कही जा रही है, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब ये भारत में जब ब्रिटिश केम टू इंडिया मीन्स जब ये भारत में ब्रिटिश के आने से पहले आए थे। हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पॉट्स रूल्ड द कंट्री। तो हिंदू और मुस्लिम उस टाइम पर रूल कर रहे थे कंट्री में। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टाबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड, और जो सुपरस्टिशियस चीज़ें थीं, प्रैक्टिसेस हो रही थी, लोग डोमिनेट कर रहे थे और इसको क्या कर रहे थे, लोग इनटॉलरेट कर रहे थे रिलीजियस कास्टेस के बारे में। ओके क्लास, नाउ सोशल लाइफ। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। अब ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, मिल ने ये फील किया कि इसे और भी ज़्यादा सिविलाइज किया जा सकता है। टू डू दिस was necessary to introduce यूरोपियन मैनर्स। तो इस तरह से इन्हें क्या ज़रूरत थी कि यूरोपियन मैनर्स के साथ इसे परिचय कराने की ज़रूरत थी। आर्ट्स, इलस्ट्रेशंस एंड लॉज इन इंडिया। तो मैनर्स, आर्ट्स और भी ऐसी चीज़ें थीं जो इंडिया में लाने की नीड थी। मिल इन फैक्ट suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure
द एनलाइटनमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें क्या करना चाहिए था कि उनका कहना क्या था कि ये जो इंडिया को उन्होंने इंश्योर कराया उसको और इनलाइटनमेंट की तरफ ले जाने के लिए, एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल, और इंडियन पीपल की खुशी के लिए। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल टू प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। अच्छा, अब इंडिया जो थी वो कैपेबल नहीं थी अगर ब्रिटिश उनकी हेल्प ना करता। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। तो ये जो आइडिया था हिस्ट्री का, जो आइडिया था ब्रिटिश रूल क्या कर रहा था, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। ब्रिटिश रूल इसे रिप्रेजेंट कर रहा था और इसे फोर्स कर रहा था इसकी प्रोग्रेस के लिए, इसके सिविलाइजेशन के लिए। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस, कैन सच आ कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे। और इस पीरियड में पहले ही ये ब्रिटिश रूल जो था ये डार्कनेस में था, एंड ये कॉन्सेप्शन जो था ये आज के समय में क्या ये एक्सेप्ट किया गया है। इन एनी केस कैन वी रिफ़र टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू। और किसी भी केस में ये चीज़ें क्या हो सकती हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं इस पीरियड में हिस्ट्री में ये किया जा सकता है। डिड नॉट अ वेराइटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट सिमिल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स। तो ये जो वैरायटी ऑफ फेथ्स हैं, लोगों के विश्वास करने की जो वैरायटी है, ये क्या है, ये चीज़ें डिफरेंट हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं। वाई शुड बी करेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम। तो टाइम टू टाइम यानी कि करेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द time. To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter। यानी कि जो भी चीज़ें हो रही थी इसमें सजेस्ट किया गया कि ये जो लाइफ्स हैं लोगों की यहाँ पर, जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ये मैटर नहीं करती हैं। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एंशियंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेट। और हमें ये याद रखना चाहिए कि जो रूलर्स हैं हमारे एंशियंट इंडिया के, उनके साथ ये सेम फेथ शेयर नहीं किया जा सकता। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। तो मूविंग अवे, मूव करती गई चीज़ें, और ब्रिटिश ने इसे क्लासीफाई किया, जो ब्रिटिश का क्लासिफिकेशन जो था जिसमें हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को कितने पार्ट में, एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न में। दिस डिवीज़न टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम। और ये जो डिवीज़न था ये भी एक प्रॉब्लम ही था। इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इट बोरोड फ्रॉम द वेस्ट वेयर द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी। और इसमें इस पीरियडाइजेशन में जिसमें कि जो चीज़ें बोरोड की गई थी जिससे वेस्ट से वेस्ट से की गई थी और मॉडर्न पीरियड में इसे एसोसिएट की गई थी, ठीक है। और इसकी ग्रोथ के लिए बहुत फोर्स किए गए थे। ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी, किन चीज़ों में फोर्सेस किया गया था मॉडर्निटी लाने के लिए? साइंस में, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं ना, इसमें जो चीज़ें डिवाइड की गई हैं क्लास, एंशियंट इंडिया, ओके, तो ये चीज़ें थी और इसे कैसे देखी जा सकती हैं, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है प्रोग्रेस की जा सकती है। तो many historians therefore refer to this period as a colonial। Is that clear, class? So I hope everybody have understood these topics. So read it carefully. Now thank you and have a nice day everyone.